अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज हम फाइनल डे 10 के सेलिब्रेशन पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है अल्लाह की रहमत से। सारे दिन हो गए, एक दिन थोड़ा सा मिस हुआ था क्योंकि बिजली नहीं थी और नहीं चल रही थी कोई चीज़। फिर हमने उसको मेकअप किया अगले रोज़, फिर लंबा सेशन लेके हमारे साथ कुर्रतुल ऐन है जिन्होंने माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इसमें। कुछ कहना चाहेंगी कुर्रतुल ऐन, कैसा रहा ये सफ़र? जल्दी जल्दी तो हुआ है, बैक टू बैक डेली सेशंस होते थे, पर ओवरऑल कैसा रहा? जी, देखिए कि काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई, काफ़ी चीज़ें समझ आईं, जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो पहले कभी नोटिस उनको इतना नहीं किया। हम्म। मैं अभी पिन पॉइंट तो शायद ना कर पाऊँ, इट्स ओके, लेकिन इट्स ये ओके। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पता थी, लेकिन बल्कि बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं थी हम्म। कि इट कैन बी डन दिस वे, या अब जैसे कस्टमर को हम कह सकते हैं कि नहीं, यानी वी कैन नॉट डू इट दिस वे। हमारा ख्याल था कि कस्टमर की हर बात से ऑलवेज एग्री करना है एंड ऑल दैट, खुश रखना है ताकि वो खरीद ले। तो ये कि जो आपकी लिमिटेशंस हैं वो आप एक्सप्लेन कर दें कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे इतने दिन में कर सकती हूँ, इतने दिन में नहीं कर सकती। ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई और हु का पता चल गया काफी हद तक। पूरा पूरा तो शायद अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, और इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट फ्यू डेज होपफुली कोई चीज वो भी हो जाए, यानी कोई पोस्ट भी इस पे बेस्ड बन जाए इंशाल्लाह ताला। तो ये सब चीजें काफी समझ में आई। हेलो, जी जी। आ, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ माइक बनता। अच्छा, आप बोलिए। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई एम ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल। और अब अगर आप कंपेयर करें कि पहले जितनी आपको नॉलेज थी और अब जब आपके पास चेकलिस्ट है और इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंशियल भी है क्योंकि आपने वॉक थ्रू भी किया है सारी चीज़ों से, तो अब आपको क्या लगता है कि दूसरों के लिए आप क्या मैसेज देंगी कि ये इस तरह से बिजनेस को लेके चलना, नॉट दैट ओनली कि जी मेरा प्रोग्राम अच्छा है और मेरी तारीफें आप करें, लेकिन ये कि जब बिजनेस को इस तरह से लेके चलते हैं तो कैसा रहता है? मतलब व्हाट वुड यू रेकमेंड देम? आई थिंक कि ये तरीका सही है, क्योंकि वो जो था ना कि व्हेन यू डोंट प्लान, क्या था, व्हेन यू डोंट प्लान यू प्लान टू फेल, समथिंग लाइक दैट हाँ, आपने शेयर व्हेन यू किया। फेल टू प्लान यू प्लान हाँ, टू फेल। बिल्कुल बिल्कुल, यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। या। वो वाली चीज बड़ी स्ट्राइक की थी मुझे, क्योंकि एट टाइम्स यही होता था कि ऑर्डर आ गया, हो गया, फिर आप लॉस्ट है। अब आप क्या करें भाई, एक और ऑर्डर के इंतजार में बैठ जाए। लाइक, समझ नहीं आ रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं थी चीज की कहीं जाने की। हम्म। रैंडम में चीजें लगता था चल रही हैं। हम्म। तो अब एक ये कि जैसे काफी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हुई है, काफी चीजें समझ आई हैं क्यों नहीं वर्क कर रही थी उस टाइम, क्यों नहीं वर्क की, किस तरह से उनको ठीक करते तो चलती। अपनी कितनी चीजों के आप खुद ही वो कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा था कि खुद पाइप पे खड़े होते हैं, हम्म। तो अपनी कितनी चीजों को आपने खुद ही रोका हुआ होता है जस्ट बिकॉज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या वो आप हम्म। कुछ भी कर रहे हैं, यानी आपको कोई माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि जो राइट। बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उसने आपको। बिल्कुल। तो ये सब चीजें इसके बगैर समझ नहीं आ सकती थी, मुझे भी समझ नहीं आ सकती थी। सही। मैं तो बिल्कुल बैकआउट कर गई थी कि बस अब तो खत्म, अब बस जो करना है वो अपने लिए करना है। और मैं कर भी यही रही थी, सिर्फ अपने लिए हम्म। चीजें बना रही थी, हम्म। किसी से अब कोई लेना देना नहीं। हम्म। डब्बा गोल हो चुका है, इसको बस कुछ अरसे में बंद करके रख देंगे। सही। फिर ये कि किसी ने आपका वो मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा कि चलो लेट्स ट्राई इट दिस वे, इसको ट्राई करके देखते हैं, हो हम्म। सकता है कुछ कुछ हो अभी भी इसमें। जब इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ही पीछे। हम्म। तो मैं तो बस सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था, सही। लेकिन
काफी बूस्ट मिला मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोगों ने हम्म, क्या करना है, सब अपना हाथ उठाएं, ठीक है, और फिर घुमा के लेके जाएं और अपने आप को कंधे पे शाबाशी दें, वेल डन, वी हैव कंप्लीटेड 10 days और फाउंड 10 ways ऑफ रन अ प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल बिजनेस। सही है। सो और आगे भी इंशा- क्योंकि आपने हमारा डन विद यू वाला प्रोग्राम लिया हुआ है, तो जाहिर है कि आपके साथ 1 to 1 सेशंस भी चलते रहेंगे, और स्लो एंड स्टेडी हम जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जनाब, हु इज गोइंग टू कम नेक्स्ट? हैंड रेज करें और बताएं नेक्स्ट किसकी बारी है। क्या मैसेज है हमारे लिए? तो आवाज़ थोड़ी कट रही है। ओके, इंटरनेट इशू होगा बहन, हो जाता है। नेक्स्ट कौन ज्वाइन कर रहा है जी? सादिया। कैन आई रिपीट द क्वेश्चन? व्हाट अस्सलाम आर? वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बड़ी फ्रेश लग रही हैं आज, है ना? लास्ट डे है। सेलिब्रेट करी। देखिए, लिपस्टिक से फर्क पड़ता है। अभी आप थोड़ी देर बहुत फर्क पहले मुझे पड़ता देखती। है। आज जान डाल देती है। आज संडे था, तो आज हम लोग सुबह से स्प्रिंग क्लीनिंग में लगे हुए थे, और काम 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 हो रहा था। सो जी जनाब। सो सवाल एक ही है जो सबसे होगा कि आप को जितना कुछ पहले मालूम था और जो कुछ आप कर रही थी, उसके मुकाबले में अब आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, कि अब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं आपके? इस थैंक यू। प्रोग्राम से जो है ना, मैंने थोड़ा सा इस पे मतलब उस तरह से उसका हक तो अदा नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ समझने की कोशिश की, तो मुझे क्लैरिटी मिली है ना। अब अल्हम्द। लाइक ये कि मुझे एक जो बिजनेस की थीम है, हम्म। या फिर उसको किस तरीके से ट्रैक पे कैसे लेकर आना है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। और अब ये है कि 1 to 1 में और आगे इम्प्लीमेंटेशन जैसे जैसे करेंगे इंडिविजुअली बेसिस पर। लेकिन ये कि पहले मुझे बिल्कुल जैसे डीआईवाई में मतलब इतना समझ में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल ना। और उन दिनों क्योंकि वो मैं बिजी भी ऐसी थी कि मैं सही तरीके से वर्कशीट्स देख भी नहीं सकी थी। हम्म। लेकिन इसमें ना एटलीस्ट ये हुआ है कि अब जैसे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, गुड। और नाउ आई एम विलिंग टू डू विद द प्रॉपर वे। तो इसलिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो बोल के कि आपके साथ 1 to 1 हो जाए मेरे एक दो, और फिर मैं उसको पूरा प्लान करके थ्रू आउट उसको लेके चलूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डीआईवाई में इंफॉर्मेशनल ज़्यादा था, इंफॉर्मेशन थी कि आप अपने पेस पे करें। बीच में फिर क्योंकि रमज़ान आ रहा था, तो मैंने कहा चलो एक हल्ले में इसको करते हैं। जस्ट बाय द वे ऐसे ही ख्याल आया, और मैंने कहा चलो 10 दिन में इसको करते हैं कि एक कंपाइलेशन हो जाएगी, और वॉक थ्रू में ज़्यादा बेहतर होता है। दैट्स व्हाट आई, हम्म। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट पे भी है, तो पैसे दे के इंसान कोई भी प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करे, राइट? लेकिन ये कि स्टेप बाय स्टेप अगर कोई साथ हो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सी आसान भी हो जाती हैं। कुछ चीज़ें शुरू में नई भी लग रही होंगी कि कनेक्टेड है, कि मेरे कोर वैल्यूज से बिजनेस का क्या ताल्लुक है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि वो एक छोटी। हाँ, क्लैरिटी मुझे आपकी ये चीज अच्छी लगी कि जैसे आपने मतलब एक हम लोग वैसे ही रैंडम कर रहे होते हैं, कभी कोई पोस्ट आती कभी कुछ, लेकिन आपने बिल्कुल एक प्लान किया हुआ होता है कि इस दिन ये करना है। उसके लिए जो कंटेंट क्रिएशन है उसके ऊपर भी अलग से काम करना, तो ये मेरे मुझे अपीलिंग लगा कि हाँ, इस पे काम करना बेहद जरूरी है। और अपना एक जहन भी प्लानिंग क्लियर के रहता साथ है ना। प्रॉपर। बिल्कुल। माजरत कट गई, बीच में बोल पड़ी मैं जी, प्लीज कंटिन्यू करें। आप क्या कह रही थी? नहीं, मैं बस यही अपना फीडबैक दे रही हूँ कि जैसे अब यूं अच्छा लग रहा है कि जैसे एक आप जो है ना, एक ये भी स्केल है, ज़ाहिर है बिजनेस स्केल है, तो आप उसको जब लर्न करके प्रॉपर वे में करते हो तो उससे आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन भी होती है इंटरनली कि भाई मतलब, और एक जब आप मेंटोर के साथ कर रहे होते हो ना, तो आप जहाँ पर लैग कर रहे होते हो तो आपको गाइडलाइन मिल रही होती है। और वो जैसे खुद धक्के खा खा के सीखना होता है, लेकिन ये होता है कि गाइड होता है तो वो आपको बता देता है कि भाई हियर यू आर मेकिंग मिस्टेक। तो अब ये है कि ये चीज क्लियर हुई है कि कंटेंट क्रिएशन पे काम करना है, पोस्टिंग किस तरीके से करनी है, और उसको मतलब एक स्केजुअल करके पूरा जो है ना, हम्म।
मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, थीम्स थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हुई हैं मुझे, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। और और मेरी और आपकी फील्ड भी कुछ मिलती जुलती है, तो ये भी तसल्ली है। सही सही बात है। और कोशिश मैंने ये की है कि जो कुछ भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको मैं खुद इम्प्लीमेंट करके एज अ रोल मॉडल भी दिखा रही हूँ कि देखें, ये है, इसको ऐसे कीजिए, ये है, इसको ऐसे किया जा सकता है। सो मुझे लगता है कि बाय एग्जाम्पल, लर्निंग बाय एग्जाम्पल इज मच इजियर। एग्जैक्टली। और ठीक। मैं पहले भी शायद आवाज कट गई कि मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने पूरा बिजनेस की भी एक वो बनाया हुआ होता है ना, जैसे आपकी पूरी प्लानिंग है हम्म। सोशल मीडिया पे, मतलब किस दिन क्या चीज अपलोड करनी है, मतलब कंटेंट के हवाले से भी, हम्म। कि आप एक साथ पे काम करके अपनी प्लानिंग पे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा हाँ। कि मतलब ऐसे ऑन द स्पॉट जब हम चीजें ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा आज ये करूं क्या करूं, आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन हाँ। ये कि जब आप प्लान करके करते हो ना, तो उसकी बात ही और होती है। अब मैं सोचती थी कि आप कैसे करती हैं यार, मतलब इतना एक्टिव रहना, और अ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे राज पता चल गया। अल्लाह का शुक्र। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिना जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वालेकुम। सफ़र रहा, सीखने को बहुत कुछ मिला। वैसे तो डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन किए और कोशिश कर रही हूँ कुछ अर्सा से मैं बिजनेस की कुछ टिप्स आ जाएं, कुछ स्किल्स आ जाएं। इससे मुझे दो चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की ना, वो मैं आपको बताऊँ। बार बार मैं सुन रही थी कई काफ़ी अर्सा से कि लिख के करना है, लिख के करना है, लेकिन ये भी एक इस वक्त बात हो, आप भी यही कहती हैं। तो एक कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बना के ना सिर्फ 1 मिनट की वीडियो डालूँगी। तो मैंने कहा चलो लिख के देखते हैं। आप यकीन करें, पूरा आर्टिकल लिख लिया विदिन 20 मिनट्स और मैं खुद सरप्राइज़्ड। यस। मैं सिर्फ 2 लाइन लिखने बैठी थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी, लाइव वीडियो, तो मैं उसमें क्या बोलूँगी? सही। और उसकी हेडिंग, उसकी सब हेडिंग सब कुछ मेरे ज़हन में खुद ही होता चला गया। मैंने मेरे जो चीज़ मेरे ज़हन वहमो-गुमान में भी नहीं थी, वो भी पेपर पर 1 अटेम्प्ट में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रखे, ऐसा ही रखे। अच्छा, आमीन। फिर मैं काफ़ी अर्सा से वीडियो क्लिप्स बनाने की सोच रही थी। हम्म। लेकिन केयरलेसनेस कह लें या वक़्त की कमी कह लें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम्म। लेकिन एक चीज़ फ़ील की मैंने, अभी शायद आपने वो वीडियो क्लिप भी देखा हो, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के हवाले से। हम्म। तो मैंने कहा बस अब मुझे करना है। उस वक़्त मैं बहुत थकी हुई थी, वीडियो में बिल्कुल पता चल रहा है कि मेरा हुलिया क्या हो रहा है, इवन मेरी आवाज़ कैसी हो रही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज ही करना है, मुझे सोने से पहले करनी है, बनानी है वीडियो, और मैं लाइव चली गई। इट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। हम्म। तो इसमें इन सेशंस का भी हाथ है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात रिपीट करूँगी, ऐसा नहीं है कि आपने 100% न्यू चीज़ें बताई है या 100% क्लासेस मैंने अटेंड की है और हम्म। सारी एक्टिविटीज़ को पर काम किया है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट आता है जब आप बोलते हैं नहीं, ये तो हमें ट्राई करना है, उस पॉइंट पर मैं पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह। क्रेडिट आपको भी जाता है। थैंक यू। जजाकल्लाह। आपकी भी मेहनत है जितनी भी है। देखें, परफेक्शन मैं बार बार बावर कराती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना अपना रास्ता रोका। जैसे कुर्रतुलैन ने भी कहा कि मैं अपने रास्ते में खुद ही खड़ी हुई थी। नहीं, अभी अच्छा नहीं है और इसको बेहतर कर लूँ। नहीं, पहले मैं प्रोडक्ट बना लूँ, पहले मैं कोर्स बना लूँ और उसके बाद फिर मैं लॉन्च करूँ। तो मुझे पता चला कि 6-8 महीने निकल गए। अब 6-8 महीने मैं पोस्टिंग करती रहती या थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर बात करती रहती, तो ज़ाहिर है कि नताइज मुख्तलिफ होते। ये अलग बात है कि हमें इस्लामी लिहाज से अगर वगर नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मतलब कंपैरिजन के एक अप्रोच ये है कि पहले आप परफेक्ट सारी चीज़ें तैयार कर लें और दूसरी अप्रोच ये है कि अलोंग द वे आप करते रहें, क्योंकि ये तो नहीं होता कि आपने पोस्ट डाली और बारिश शुरू हो गई क्लाइंट्स की। इट टेक्स टाइम। तो जब ऐसा है तो अलोंग द वे अपने जो भी चैप्टर्स हैं, चीज़ें, उनके ऊपर काम किया जाए। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी। आपका तो ज़ाहिर है एजुकेशन और सीखने सिखाने से ताल्लुक़ है। इज़ इट अ कोर्स? क्या आपको लगा कि ये कोर्स है? क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि ये कोर्स ना हो, लोगों को वॉक थ्रू एक्सपीरियंस मिले। नहीं, ये मुझे तो कोर्स एज़ सच लगा भी नहीं।
और मैंने इतनी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ थी वो की भी नहीं, रेगुलर भी रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि इतने आसान तरीके से बताए स्टेप्स, एग्जाम्पल्स के साथ बताए, सजेशन भी मिली, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हर जगह नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कोशिश एनकरेज भी ये किया, बाज़ मेंबर्स ने प्राइवेट में मैसेजेस किए, मैंने पुश किया उनको कि नहीं आप ये ग्रुप में करें, या मैंने खुद उनकी ऑडियो जो है वो ग्रुप में शेयर की और सब ग्रुप मेंबर्स को कहा कि ये प्रोजेक्ट बडी के तौर पे सब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। हाउ वाज दैट? इट्स एक्सीलेंट। मैं आपके साथ काफी ग्रुप्स में हूँ और आपने यकीनन नोट किया होगा कि मैं नहीं बोलती हूँ, खामोश होती हूँ। जब अभी शायद इसी ग्रुप में था जी कि एक कुछ पोस्ट डाली और कोई क्लाइंट नहीं आ रहा या ऐसा कुछ था, उस जी पर मैंने कोई सजेशन नहीं दी, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस पूछ डालती रही कि अच्छा इस पोस्ट से व्हाई शुड आई अवेल इट, व्हाई शुड यू, व्हाट इज द डेडलाइन, इस टाइप की चीजें डालती रही। तो वो एक टीचर्स के लिए कहते हैं ना कि ask the students to what to look at, do not ask what to look। तो मैंने भी क्वेश्चन से कोशिश की कि इस तरफ देखना है, अब देखना क्या है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो इससे मेरी भी लर्निंग हुई साथ में। एग्जैक्टली। और अब्बास हुसैन साहब भी कहते हैं ना, इफ टीचर इज डूइंग ऑल द वर्क, लर्निंग इज नॉट हैपनिंग। तो एक एक चीज अगर बताई जाए, यस, स्टेप बाय स्टेप गाइड और मेंटोरिंग इज गुड, इट्स फुलफिलिंग आल्सो, क्योंकि दूसरे की गुत्थियां सुलझती हैं, लेकिन थोड़ा सा जब फैसिलिटेट हम करते हैं तो इसमें और क्या हो सकता है, तो फिर बंदा अपना जहन इस्तेमाल करना शुरू करता है। और सेल्फ रिलायंस क्योंकि मेरी कोर वैल्यू है तो मैं उसके ऊपर काम करती हूँ। जी जनाब, सना जी, अब आपकी बारी। सामने वालेकुम ठीक। अस्सलाम। अच्छा, एक चीज मैं शाहीना से ही वो करूंगी। प्लानिंग, बेसिकली राइटिंग का जो है वो सारी चीजें इन रिटन जो है ना, हम्म मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत कुछ किया नहीं है अभी, हम्म बस ऐसे ही थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन मेरी फीलिंग है कि इन राइटिंग जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि उससे इफेक्ट आता है। दूसरा, मिस्टेक्स पॉइंट आउट हुई कई जगहों पे, हम क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। थोड़ा सा कंटेंट क्रिएटिंग के आइडियाज आए। मैं बेसिकली गूगल डॉट वगैरह को कहीं पीछे छोड़ा हुआ है, बिल्कुल मैं नहीं यूज यूज टू क्या, मैं यूज ही नहीं करती। हम्म मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा तक का ज्यादातर एक वो रहा है। तो हम्म मेरा इंट्रोडक्शन हुआ इन चीजों से। हम्म जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और प्रोसेस आपने सारा बताया, इस हम्म चीज से मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला इसको मैं अप्लाई भी करूंगी कहीं ना कहीं, खुद से क्रिएट करने की भी कोशिश करूंगी। तो जबरदस्त। बाकी है कि इट वाज लाइवली, ओवरऑल इट वाज लाइवली सेशंस कह लें, या कोर्स तो नहीं कहा जा सकता, एक अच्छा मजेदार सा वो आपस में इंटरेक्शंस रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम वो मतलब कोर्स मैं इसको बनाना भी नहीं चाह रही थी कि ये कोर्स हो, मैं स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू है, चेकलिस्ट है कि आपको पता हो। अब आपको हो सकता है कि आपको कि जी स्टेप 3 स्टेप 7 इन पर मुझे काम करना है, बाकी चीज़ें मेरी कवर्ड हैं। ठीक है, ये चेकलिस्ट मेरा। कुछ जगहों पे कुछ चीजें हमें आती भी होती हैं, हम कर भी रहे होते हैं। हम्म मतलब मगर कुछ जगहों पे लैकिंग है ऑब्वियसली। हम्म कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। यानी हो जाता है, बाज़ औक़ात टाइम की कमी होती है, बाज़ औक़ात कुछ होता है, डजंट मैटर। ठीक है, फोकस ये करें कि स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज़ है जो आप कर सकती हैं। परफेक्ट नहीं कर सकती, फाइन, इस तरह से नहीं कर सकती, मेरे मेथड से नहीं कर सकती, नो प्रॉब्लम। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड बी फोकस्ड कि आप हाईलाइट कस्टमर के ऊपर ज़्यादा करें। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, डज नॉट गिव दैट इम्पैक्ट। मतलब और आप वही करती रही हो, जैसे अब्बास साहब कहते हैं कि जब तक वही करती रहोगी जो करती रही हो, वही होता रहेगा जो होता रहा है।
राइट। और वो जी आइंस्टाइन कहते हैं ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट बाय डूइंग द सेम थिंग। वही चीज करते जाएं और कहें कि अब कुछ और हो जाए, तो नहीं हो सकता ना। नॉट पॉसिबल। आप 2 को 2 से जमा करें, 3 को 1 से जमा करें, जवाब वही आएगा। सही बात। अगर डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो कुछ फॉर्मूले में तब्दीली जरूरी होगी ना। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी कि गूगल पे सब चीज फ्री है, यूट्यूब पे सब चीज फ्री है, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ है। उसके मुकाबले में इस तरीके कार को अगर आप कंपेयर करें तो कैसा पाया आपने? समझ ज्यादा इसमें आता है। अच्छा, मुझे नहीं, मैंने काफी चीजें डाउनलोड की कि देखें कैसे चलना है मेरा बिजनेस, क्या होगा किस तरह से। लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हुई, समझ आया कि नहीं डायरेक्ट करना क्या इंटरेक्शन भी आ एक्चुअली। जाता है ना, जी, जी। डायरेक्ट इंटरेक्शन है ना आपके साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एट द सेम टाइम जो ऊंच नीच आ रही है वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। नहीं समझ आया तो पूछ लिया, एक वो चीज भी आ जाती है, और मतलब लाइक उसी वक्त फौरन से आंसर भी मिल जाता है। और आपने एग्जाम्पल्स को भी बताया, मतलब ये चीज अगर ऐसे है तो इसको किस एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझाया, मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी कि ये इस तरह हो सकता है, उस तरह हो सकता है। हमें नहीं भी, हम लोग अमूमन ब्लैंक होते हैं बहुत सारी चीजों पे, कुछ पे बोल सक रहे होते हैं, कुछ पे नहीं बोल सक रहे होते हैं। हम्म। तो उसमें यह है कि आपने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करके बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये तो मुझे खुशी है कि आप लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ और मज़ा भी आया। मुझे खुद क्या होता है कि मेरे पास भी मतलब जैसे सबने किया, मैंने भी कितनी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं। तो अब तो मेरी डिजिटल लाइब्रेरी बनी हुई है पूरी, तो इसीलिए आप कहेंगे कि बाज़ औक़ात कहेंगे कि कितनी चीज़ें शेयर करती रहती हैं। इतना सामान है और अभी तो आपने मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं टच हुआ, इतनी चीज़ें हैं। सो वो मेरे मेंबर्स को एक्सेस मिल जाता है इसमें। और ज़ाहिर है आप लोग क्योंकि प्रिविलेज्ड मेंबरशिप में हैं तो आप लोगों को तो स्पेशल चीज़ें मिलती ही रहेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारी चीज़ें कर के मुझे ये लगता था कि एक एक टॉपिक लिखो, उसके ऊपर इतनी रिसोर्सेज आ जाती हैं उसमें, बाज़ औक़ात कुछ तो काम की होती नहीं। सही वो बात है। मतलब बाज़ औक़ात तो होता है कि वो 10-10, 15 मिनट, 20 मिनट निकल गए कि दोस्तों आप ये वीडियो देखिएगा और आपको ऐसी पूरे ज़बरदस्त इसमें ओ भाई काम की बात बता दे आखिर तक भाई, देखें, आखिर तक बिल्कुल देखें। बिल्कुल आखिर सही तक कह देख। रहे हैं। या अल्लाह! उसके अलावा जो वर्कशॉप्स, वेबिनार्स वगैरह भी मैंने बहुत अटेंड किए। बहुत से मुराद ये नहीं है कि 5, 10, 15 नहीं है। मैं पिछले कम से कम 10-15 सालों से बहुत रेगुलरली 5 डे चैलेंजेस जो फेसबुक के ऊपर हैं, वो करती रही हूँ। बाज़ औक़ात तो हर हफ्ते एक चैलेंज कर रही होती है, 1 महीने में 4 चैलेंज हुए। अब साल भर का हिसाब लगा लें कितने, ठीक है? और सही। ऐसा 1 साल नहीं है, कई साल किया है मैंने। सो अब वो 1-1 घंटे के सेशन, और एक वक़्त आया था कि मतलब घबराहट होने लगी थी कि यार ठीक है, आगे मतलब बात करो ना, लंबी क्यों कर रहे हो? वो एक से मैंने कहा भी कि इसमें व्हाट्स द पॉइंट, तो उन्होंने कहा कि आपको यू आर फ्री टू लीव। मैंने कहा बहुत अच्छे, थैंक यू सर, कोई मसला नहीं। मैंने कहा अब आई हूँ तो देखती हूँ आखिर तक आप क्या देते हैं, लेकिन दैट्स व्हाट आई बिलीव। और दूसरा ये कि उसमें डिस्ट्रैक्शन का एलिमेंट बहुत होता है। वो साइड बार आ रही होती है या फेसबुक पे वो और चीज़ें आ रही होती हैं, नोटिफिकेशन, अच्छा ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, पता चला जो करने बैठी थी, जो 10-15 मिनट का काम था, वो 2 घंटे बाद उठी और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 में, ऐसा होता है। है ना? तो वो फिर जी। अपने आप को ही वो इंसान लताड़ रहा होता है कि यार मैं यूं हूं, मैं वो। कोई बात नहीं यार, आप इंसान है, यू आर ह्यूमन, हो जाता है। अब आपके पास चेकलिस्ट है, अब आपके पास आसानी है। एक अहम सवाल सना जी से। सना जी, आपने सोचा था कि आप रमजान के बाद करेंगी, जी।
अब कैसा लग रहा है? नहीं, इट्स गुड। अच्छा किया मैंने ज्वाइन कर लिया। एक इट्स लाइक फॉर माय ओन सेल्फ, मेरी अपनी लर्निंग के लिए था बेसिकली ये सब जो है। हम्म डिले होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और कभी नहीं हो पाता काम ना, हम्म ऑनेस्टली स्पीकिंग। वॉट एवर सिद्रा ने मोटिवेट किया या जो भी था, मेरा इस तरह करना बन रहा था। हम्म हालांकि मेरा नहीं था, थोड़ा सा स्पेंडिंग का भी हो रहा था कि मैं क्यों खर्च करूं, एक कहीं ना कहीं आ जाती है ना, अपने ऊपर तो वैसे ही खर्च करना मुश्किल लगता है, आपको पता हम्म है। हम्म, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फाइन, इट्स गुड। और होपफुली मैं इसको अच्छे तरीके से अप्लाई भी करूं, तो ये है इंशाल्लाह कि रिजल्ट डेफिनेटली बेटर होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए कहीं कहीं ना बात, जो एक्सपेंसिव हॉबी वाला एक थोड़ा सा है ना मेरा एलिमेंट, कहीं ना कहीं वो भी हो रहा था। मैं बात चीजें जानबूझ के भी नहीं कर रही होती। मुझे होता है अगर मैं पिक्चर्स डाल रही हूँ तो लोग भाग जाएंगे, या जैसे ना ज्यादा पिक्चर्स पिक्चर्स की बम्बार्टमेंट से मुझे खुद भी उलझन होती है, तो वो चीज को मैं खुद से भी बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रहे होते हैं ना हम, कि हम्म नहीं यही आपकी वाली बात जो पाइप पे पैर रखने वाली बात है। हम्म समटाइम हम वो बहुत बहुत दफा हम लोग वो कर रहे होते हैं, ऐसा ही हो रहा होता है कुछ चीजें। जैसे आजकल रिव्यूज हैं एक्स वाई जेड, उन चीजों पे फोकस नहीं कर रही होती, मेरा फोकस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो ठीक ये है कि इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी फॉर है। श्योर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए बात ये नहीं है कि आप परफेक्ट करें, ठीक है, तवक्कुआत की बात नहीं है। हो सकता है कोई इसमें से कुछ चीजें जो है आप 3 महीने बाद या 6 महीने बाद करें, लेकिन एटलीस्ट आपको लाइन एंड लेंथ आपको क्लियर हो गई जी, है ना? तो करेक्ट। ये चीज इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम गजाला जी, थैंक यू। वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपको जहमत दी थोड़ी देर के लिए, सेलिब्रेशन है तो हमारे मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करें। आज हमारे 10 दिन मुकम्मल हो गए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी बहुत इसमें इनपुट रही और आपने पॉइंटर्स दिए। और हमारी जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है, गजाला जी का प्रोग्राम है, उसकी वर्कबुक्स हैं जो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों को और मजा आने लगे। हाँ, हमारी सरप्राइज गेस्ट, चीफ गेस्ट आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? प्लीज इंट्रोड्यूस। 1 minute, let जी अस्सलाम वालेकुम, thank you so much for inviting me जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम हाल वालेकुम। चाल है आपके? कैसी हैं इरम? I am as good as अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे। जनाब अब Yeah, I'm following you and I'm looking your achievements. Congratulations. thank you for supporting me because I guess आपको Be the Change नजर आ रहा होगा, Be the Change की campaigning हो रही है and I want everyone to be a part of it so that the louder we speak we can show the world that Pakistani women are doing something. एग्जैक्टली, Yeah, बस inshallah, inshallah. एम्पावर्ड वुमेन। Yes, That's right, empowered women. exactly. इरम This is the thing that I want to do. So मेरे ख्याल से शिरीना, मेरा काम यही है, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हम दूसरों को सिखाते हैं. We deliver the knowledge and it's been my pleasure to work with the Shirinity as well. She is the vice president of Womenpreneur Pakistan organization and it's been years and years together and hope to have more with her. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप इरम अपना तारुफ कराएं ना, क्योंकि मैंने पिचिंग इन्हीं जी से सीखी। ये पिचिंग क्वीन है, मैं आपको सबको बता दूं स्पेशली, इसीलिए फाइनल That's right. सेशन में मैंने इसीलिए इनको माशाल्लाह। बुलाया कि शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस ऑल। गजाला जी इज विटनेस, आई एम अ विटनेस। आपके सामने मैं मिसाल हूं तो आप सोचेंगे मेरी क्वीन कैसी होगी। प्लीज। Okay जी. Thank you so much. I'm honored to hear this word. I'm a pitching queen. This is something so amazing to hear, honey to my ears. Thank you so very much, everyone, for loving me and supporting me. So, who I am? Let me just let you know. Okay,
I'm the president of Womenpreneur Pakistan organization, and I'm a simple human being, a mom of 3 boys, but wanted to do something to inspire the world. So I started all the things, और मेरे ख्याल से जितना काम हम सारों ने मिलके किया, it's like empowering is my passion. What I can say is like passion is my passion and education is my profession. So taking passion and your profession together, it's a little hard, but I guess I am inspiring the world because I wanted them to know that I can do it and you can also do it. Meanwhile, I've learned about something, कुछ ऐसा हुआ कि अपना जब बिजनेस शुरू किया अपैरल का, तो उसके अंदर आता ही नहीं था बोलेंगे क्या, पता ही नहीं था कि फेसबुक कैसे चलेगी, ये भी नहीं मालूम था कि हम किस तरह लोगों को लेके आगे चलते रहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी, और लोगों ने जब मैं समझती जब मेरा जो IF डिजाइन स्टूडियोज था उसके लिए मुझे बोलना ही नहीं आता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैं जाके लोगों से क्या बात करूं कि यार मेरे ये कपड़े हैं और प्लीज आप मुझसे ले लें। मुझे शर्म महसूस होती थी कि मैं जाके किसी को समझा रही हूँ कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लें। But then when I got admitted in IBA, Alhamdulillah, I did my business entrepreneur business management from IBA. तो जब वो किया तो आइडिया हुआ कि इसमें कोई और नहीं है, कोई शर्म नहीं है, बिकॉज आप अपना कारोबार वर्ड ऑफ माउथ से फैला सकते हैं। This is the best way to do it. If you start telling people even in your home that you're doing something, तो आस्ते आस्ते वो बोलना सीखा, वो सही अल्फाज नहीं मिलते थे जो मैं किसी को बता के अपना प्रोडक्ट बेच सकती। तो आज जो शीरीन मुझे कह रही है, मैं लोगों के लिए काम करके देती हूँ, क्योंकि पिच परफेक्ट किसी को नहीं आती है, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बट आपके पास चंद सेकंड होते हैं, अगर कोई ऐसा कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल हेड आपके साथ खड़ा है, आपके पास कुछ नेटवर्किंग के मोमेंट्स होते हैं जो कि सेकंड्स में होते हैं, और अगर आप वो सेकंड्स के अंदर नहीं कह सकते अपनी बात, अपना सबक आपने अच्छी तरह से याद नहीं किया, तो आपको वो बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करेंगे, इसलिए कि आपका प्रोडक्ट बोलना चाहिए, उनको दिखाना दिखे कि इरम ने अगर स्कार्फ पहना है तो दैट्स हर सिग्नेचर सिल्क स्कार्फ, इरम ने जो कपड़े पहने हैं दैट इज हर ओन क्लोथिंग। वो एक लास्ट ग्लांस होता है जिसके अंदर आप वर्ड ऑफ माउथ बाद में आता है, द फर्स्ट लुक ऑफ इट दैट यू आर द पर्सन। मुझे दूर से लोग देख के बताएंगे ओ यार ये बंदी कोई प्रोफेशनल है, इसलिए कि बिकॉज आई ड्रेस अप लाइक दैट, ड्रेस अप लाइक अ क्वीन टू बिकम अ क्वीन, आई गेस। So you know this is what my line is। और ना सिर्फ कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आप बोले जी मैं तो, you look good as well, walk like an you know a warrior inside the room। जब 200 लोगों की गर्दनें टर्न हो तो तब पता चलता है कि आप जो है कितने पानी में हैं। That's what it is, because when I walk into anywhere, alhamdulillah, मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, लेकिन I turn heads, because दो मैं खूबसूरत होंगी मुझे नहीं मालूम, बट मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, मैं जहाँ पे भी जाऊँ मेरे पास 4 आने भी हो ना तो nobody can tell me कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं इतना सा काम करती हूँ। The thing is like it's thing that think of yourself highly, pitch yourself first, explore yourself and then pitch it nicely। रोजाना शीशे में खड़े होकर आप बोलना शुरू करें, ये मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे बच्चियां जिनको पता ही नहीं होता बोलना क्या है, वो मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं। तो या डेफिनेटली पिचिंग क्वीन जो ये कह रही हैं, जब शीरीन को बोलना नहीं आता था तो शीरीन को बताने वाली भी मैं थी, नहीं ये ऐसे बोलेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। शीरीन शाउट आउट भेजो, ये मैं कैसे बोलूंगी, और वो पता चला वो 30 सेकंड की शाउट आउट में 1.5 घंटा लग गया और वो बनी नहीं रही किसी तरह से, लेकिन ये पीछे लगी रहती थी, नहीं अच्छा हाँ ठीक है ओके अब जरा दोबारा करो, अब इसमें ये करो, पीछे पड़ जाती थी। और आई एम सो ग्रेटफुल कि हाँ ओके गुड अभी फिर से करो। घर के अंदर वो
जगह खामोश होती थी, तो शिरीन जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ के वीडियो करती थी, बनाती थी और वो मुझे सेंड करती थी और मैं लगी हुई, शिरीन मुझे वीडियो नहीं आई। अब जाहिर है घर के अंदर शोर हो रहा है, कोई बेटा आ रहा है, बेटी आ रही है, कोई हस्बैंड का कोई काम है, कोई बाहर से रेडी वाला गुजर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही होती थी करें क्या। लेकिन एनीवे वी डिड इट और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम साथ हैं और भले हम मिले ना मिले, एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे ना बैठे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर। तो हमें जिसे कहते हैं ना कि अलग किया जा नहीं सकता, वो वाला हिसाब एग्जैक्टली। है। सो एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बीन एन ऑनर। मैं खुद बहुत लकी हूँ, मैं समझती हूँ कि शिरीन जैसी खवातीन है जो इतना जबरदस्त शिरीनटी का काम कर रही हैं, प्रोवाइडिंग समथिंग हेल्पफुल इन देयर माइंड। मेरा ख्याल है लोगों को अपने ज़हन को भी पढ़ना नहीं आता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं लोग, आपको बोल रहे होते हैं नहीं जी मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। जब आप वो कर ही नहीं सकते तो आप वो काम करें ना जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आप उसमें ग्रो कर सकें। जैसे शिरीन जो है वो समझाती हैं, आपका 0 to 1 स्टार्टअप है, गजाला है, गजाला इतना इंस्पायरिंग काम करती है, मैं रोजाना उनको देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम सब वो खवातीन है जो सेल्फ मेड है, हम लोगों ने अपनी वर्थ खुद बनाई है, हमें किसी फादर की नाम की जरूरत नहीं पड़ी या हमें किसी हस्बैंड के नाम की जरूरत नहीं पड़ी। एज बीइंग अ सिंगल मॉम आई हैव डन अ लॉट, नॉट अंडर माय फादर्स नेम, दैट इज माय फैमिली नेम, जो मेरे बच्चों का या मेरे हस्बैंड का था, मैं वही लेके आज तक चल रही हूँ। दैट इज इरम फवाद अब ब्रांड हो गया है। मीट इरम Fawad is something that people are taking appointments for me and they're booking it, मतलब हजारों रुपए देके एक अपॉइंटमेंट वो मुझसे बुक करते हैं just to know about the business idea or the growth strategies। तो ये एक accomplishment है जिसमें मैं बोलूंगी कि अगर खवातीन कुछ भी इरादा कर ले वो पूरा कर सकती है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी So thank you so much. बस I'm just out of words. So it's a celebration. अपने आप को सेलिब्रेट करें। हमने 10 डेज का एक प्लान रखा था, रोजाना एक एक टॉपिक हमने कवर किया और फाइनली जो है हमने सेलिब्रेट पे एंड किया कि अपने माइलस्टोन्स को प्लीज सेलिब्रेट करें। एवरी डे सेलिब्रेट योरसेल्फ, एवरी डे गिव योरसेल्फ द फीडबैक के आई विन थ्रू। आज मैंने अकम्प्लिश किया, चाहे आज मैंने सिर्फ फोकस रखा, एक्शन नहीं लिया, लेकिन फोकस तो रखा ना, वो भी एक एक्शन है। और जो नहीं करना वो नहीं करना, खुदारा नहीं करो, ठीक है। वो मत पड़ो उसमें, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी। मैं अब यही चीज है। जी जान कहिए। मैं कहना चाहूंगी शिरीन कि यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने जो काविश की, उन्होंने जो मेहनत की, और सिर्फ आ जाने से, अपने लिए वक्त निकालने से भी वो पहला स्टेप हल हो जाता है जो आप नहीं कर पा रहे होते। जब आप दूसरों के साथ रहते, खवातीन हम हमेशा दूसरों के लिए जिंदगी गुजारती है। मैंने अब बहुत सारी सेक्रीफाइस अपनी जिंदगी में की, अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। गॉड हैज बीन वेरी काइंड। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप से प्यार कीजिए। क्यों? इसलिए यू हैव टू लुक नाइस, यू हैव नाइस फेस। don't just ruin it because you're a mom, don't just ruin it कि जी मैं क्या करूंगी, लोग क्या कहेंगे। डू नॉट थिंक अबाउट लोग, अपने लिए जिए, अपने आप को खूबसूरत दिखे, अपनी बात से बात करें, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करें जिससे लोग आपसे इम्प्रेस हों। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है और मैं समझती हूँ कि आपको उतना ही जीने का हक है जितने कि मर्दों को है। तो मैं इस बात पे आप सबको पहले तो कंग्रेचुलेट करती हूँ। 10 दिन आप लोगों ने अपने आप को टाइम दिया। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह शिरीन और मैं एक रखेंगे जो कि हम फिजिकल